हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में बैठने से पहले अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो मुझे यकीन है कि आप सीटेट क्लियर कर लोगे, क्योंकि दोस्तों यह सीटेट एग्जाम क्लियर करने का रामबाण वीडियो है। इस वीडियो में मैंने उन सभी पॉइंट्स को शामिल किया है जिसे सीटेट पेपर में प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीटेट एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट है डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय पियाजे को जाता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तीसरा पॉइंट है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को कोहलर गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया था। अगला पॉइंट है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट व्यवस्थाओं की पहचान पियाजे महोदय ने की थी। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पियाजे के द्वारा। अगला पॉइंट है हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से ज्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है फ्रायड ने प्रेरण का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट है बिंघम ने कहा अभिक्षमता वह शक्ति या उन विशेषताओं का एक समुच्चय है जो व्यक्ति विशेष द्वारा कोई विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने हेतु व्यक्ति की योग्यता का लक्षण है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी। इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी थे। अगला पॉइंट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में टर्मन द्वारा शुरू किया गया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहां पर शुरू किया गया था? अमेरिका में। और किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। अगला पॉइंट है गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना की प्रस्तुति की गई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है डगडेल के अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है। अगला पॉइंट है गैसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद उसके बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यानी कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट प्रणाली डीवी की विचारधारा है। प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करें तो ये किसकी विचारधारा है? डीवी की। अगला पॉइंट है अधिगम का संपोषक सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। अगला पॉइंट है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। डाल्टन शिक्षण विधि का अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि डाल्टन शिक्षण विधि का प्रयोग किसने किया था या किसने दिया था, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। अगला पॉइंट है गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। इसमें से भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान बालवाड़ी है। अगला पॉइंट है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलाव ने किया था। अगला पॉइंट है 3 से 5 वर्ष के आयु को शिक्षा देने का सर्वाधिक श्रेय मॉन्टेसरी को जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज चाहे जो लिख सकता है। यह कथन जे लाक से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति हो। यह कथन गांधी जी का है। याद रखिए, कथन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों के संवेगात्मक विकास में किसी की भूमिका संबंधी महत्वपूर्ण श्रेय का अध्ययन। इसका श्रेय जेबी वाटसन को जाता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास में किसी की भूमिका संबंधी महत्वपूर्ण अध्ययन का जो श्रेय है यह जेबी वाटसन को जाता है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम से संबंध मुदालियर कमीशन से है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रॉबेल महोदय ने किया था। अगला पॉइंट है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे ने पहचाना था। अगला पॉइंट कह रहा है अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कोहलर को माना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक कोहलर हैं। अगला पॉइंट है मांटसेरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम LSRW है। अगला पॉइंट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। अगला पॉइंट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों को सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति पियाजे और स्किनर थे। अगला पॉइंट है लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान ड्रेवर थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है लेविन व फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया। अगला पॉइंट कह रहा है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता स्टर्न है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है तो याद रखिएगा स्टर्न है। अगला पॉइंट है यह कथन स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफी बार ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है एलेक्सिया सीखने की अक्षमता है। अगला पॉइंट है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है तत्परता का नियम थार्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम हो गया, प्रभाव का, अभ्यास का, इसका जो नियम है ये थार्नडाइक महोदय ने दिया था। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम के शिक्षण के चर में स्वतंत्र चर आता है। अगला पॉइंट है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। अगला पॉइंट है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ का है। अगर कथन में पूछ लिया जाए कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह किसका कथन है तो आपका उत्तर होना चाहिए वुडवर्थ का कथन है। अगला पॉइंट है रास ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। अगला पॉइंट है मैकडूगल ने कहा अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है सीखने के नियम का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया है। हरलाक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये भी सीटेट का पसंदीदा प्रश्न है कि विकास जो है यह सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसके अनुसार तो आपका उत्तर होना चाहिए हरलाक के अनुसार। अगला पॉइंट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत फ्रीमैन ने दिया था। अगला पॉइंट है जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण 1922 में बनाया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है स्किनर ने कहा सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। यह किसने कहा है तो याद रखिएगा ये स्किनर ने कहा है। अगला पॉइंट है अब्राहम मैस्लो यथार्थवादी थे। अगला पॉइंट है निर्देश चिकित्सा कार्ल रोजर ने विकसित किया था। निर्देश चिकित्सा की बात करें तो यह किसने विकसित किया था कार्ल रोजर ने। अगला पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम फ्रायड ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है रोड्स इंकब्लाट जो कि एक व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधि है, इसको हरमन रोर्शा ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है जीन पियाजे ने कहा है कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत में आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
अगला पॉइंट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला पॉइंट है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सुकरात। अगला पॉइंट है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार कृत्रिम नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड महोदय हैं। अगला पॉइंट है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का जो संबंध है यह थार्नडाइक से संबंधित है। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? यह थार्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला पॉइंट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कोहलर को माना जाता है। थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? याद रखिएगा, थार्नडाइक ने। भारत में साक्षर भारत योजना का प्रारंभ 8 सितंबर 2009 से शुरू हुई है। भारत में मारिया मॉन्टेसरी का प्रवास काल 1939 से 1951 तक था। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्संगठन का सर्वाधिक जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था। अगला पॉइंट है, अवरुद्ध प्रश्न बच्चों में सोच विचार के कौशल को बढ़ाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ये काफी बार पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि किसने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अरस्तु। अगला पॉइंट है, पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, कोहलबर्ग का विकास नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान पियाजे ने की है। अगला पॉइंट है, गुथरी ने, मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टोनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। अगला पॉइंट है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगला पॉइंट कह रहा है, गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन गाल्टन का है। गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर मेंस का कहना है कि हम करके सीखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, फ्रॉबेल ने गेंद का खेल पर प्रमुख बल दिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, प्रोजेक्ट शिक्षण जॉन डीवी से संबंधित है। जॉन डीवी की बात करें तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर ने दिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, विलहेल्स वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय वाइगोत्स्की ने दिया, जिसको कि हम जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, फ्रोबेल ने सर्वप्रथम किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विचारधारा को जन्म दिया था। अगला पॉइंट है, मैस्लो यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है, एबी घास एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने का नियम थार्नडाइक ने दिया था। अगला पॉइंट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने दिया था।
अगला पॉइंट है, हरलाक ने कहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के रूप में व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास कहा जाता है। अच्छा, ये कथन वाला क्वेश्चन जो है ये सीटेट बार बार पूछता है और हर बार इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास कहा जाता है, तो यह किसका कथन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हरलाक का कथन है। अगला पॉइंट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला पॉइंट है, स्तर 1 लॉरेंस के सिद्धांत का नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला पॉइंट है, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। अगला पॉइंट है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के सिद्धांत को अल्पतंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। अगला पॉइंट है, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एक कारकीय सिद्धांत है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात व अपरिवर्तनीय कारक होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, फ्लेंडर ने शिक्षण को अंतःक्रियात्मक माना है। अगला पॉइंट है, शिक्षण क्रिया के 3 तत्व होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, रायबर्न ने कहा कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है, टीपी नन ने कहा है कि खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप होता है। अगला पॉइंट है, कारक विश्लेषण के आधार पर गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता की 6 बौद्धिक क्रियाओं को प्रतिपादित किया है। अगला पॉइंट है, स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम का विकास किया। अभिक्रमायोजित अधिगम का विकास किसने किया? तो याद रखिएगा स्किनर ने। अगला पॉइंट है, थर्स्टन का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, टीएटी का प्रयोग व्यक्तित्व मापने में किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक बर्ट और बर्नान ने किया है। अगला पॉइंट है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत हिप्पोक्रेट्स ने किया था। अगला पॉइंट है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा स्पीयरमैन ने। अगला पॉइंट है, रास ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रास का है। अगला पॉइंट है, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और वे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? यह पियाजे का है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास। मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। यदि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।